दादीसा ने चलाया गीतांजलि की साजिश का वीडियो, बताया अभिरा के चुप्पी का सच। जी हाँ दोस्तों, सीनियर यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अभिरा की मदद से और उसकी इंफॉर्मेशन के चलते हुए पुलिस और अरमान सब लोग मिलकर मायरा के साथ काफी बच्चों को भी बचा लेते हैं। तरफ अरमान अभीर से मिलने की खातिर एक सोशल मीडिया कैंपेन और सोशल वर्कर्स की मदद से अभीर राशि मिलने का जुगाड़ कर लेता है और परमिशन भी मिल जाती है अभीरा का अच्छाई की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को बचाया गया था। वहीं पर अभीरा को पता चल जाता और अरमान जाकर उससे मिलने और बता देता कि मेरा बच गई है और वह जल्दी अभीर को भी जेल से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अभीरा कहती है मेरी जिंदगी तूफानों से गिर गई है अरमान, मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरमान कहता है कुछ हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा और मुझे एक और मौका चाहिए, मैं तुम्हें भेजना साबित करके ही रहूंगा। जिसके ऊपर अरमान यहाँ पर अभीरा को तो बेगुनाह साबित कर देता है, लेकिन जो अभीरा लौट कर आती है वह बिल्कुल चुप्पी साध चुकी है और इसका बहुत बड़ा कारण आएगा दादीसा के सामने। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक देखने मिलेगा अभिरा किसी से भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, उल्टा सबको दूर रखने की कोशिश करेगी और उसका सबसे बड़ा कारण पता चलेगा। दादीसा को जहाँ पर अभीरा जैसी खुद को कमरे में बंद कर रोती नजर आती है, वहाँ पर गीतांजलि कहती है मुझे पता है कि यह सब कुछ तुम इसी वजह से कर रही हो ना, कि जो हमारे बात हुई थी पुलिस स्टेशन में कि मैं ही हूँ जो मायरा को बचा सकती हूँ, और जब भी तुम्हारा और अरमान के करीब रहो कि इस परिवार के करीब रहोगी तुम बदतन सी भी लेकर आओगे। और गीतांजलि ने बहुत घटिया साजिश। अभीरा कहती है मैं जल्दी अपने परिवार से दूर चली जाऊंगी, मुझे कुछ और वक्त उनके साथ बिताने दो, तुम सही रहती हो, मैं सबके लिए परेशानी ही लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो है मैनिपुलेट कर रही होती, उसके दिमाग की हालत का फायदा उठा रही होती है गीतांजलि ने ही उसके दिल और दिमाग पर ही भर दिया है कि वह जब जब मायरा के और अरमान के करीब रहेगी उनका मुसीबत में ही गिरेगी। गीतांजलि भी कह देती है कि जब तक तुम इसकी जिंदगी में नहीं आई थी मायरा भी सही थी और अरमान भी सही था, अब हमारी शादी हो चुकी है और मायरा को अगर बड़ी फैमिली की जरूरत है तो वह सिर्फ और सिर्फ हम पूरी कर सकते हैं, तुम नहीं। इसके बाद यहाँ पर दादीसा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और यहाँ पर सब लोग परेशान हो जाते हैं अभीरा को खुश करने के लिए, लेकिन वह चुप्पी नहीं तोड़ती और वह यहाँ से घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। तभी दादी साहब जैसी अभीरा दहलीज पर पांव रखते हैं, दादीसा वहीं पर उसे रोक लेती है और हमेशा की तरह नाटक शुरू होता है। दादीसा कहते हैं अभीरा घर छोड़कर जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं एक सच सबको बताना चाहती हूँ। दादीसा यहाँ पर मनीषा और मनोज की मदद से एक वीडियो चलती है जिसमें गीतांजलि अभीरा को इमोशनली टॉर्चर कर रही होती है और जैसे गीतांजलि की घटिया साजिश का वीडियो सब देखते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जोरदार थप्पड़ मारता है अरमान गीतांजलि को और कहता है कि मैं तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुमने तो एक माँ बेटी को अलग करने की सारी हद पार कर दी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मायरा को भी गीतांजलि से नफरत हो चुकी है। तभी यहाँ पर दादू की भी एंट्री होती है और कहते हैं कि अरमान तुम्हें भी गीतांजलि ने इसी तरह से बसाया था, तुम्हें भी इमोशनल ब्लैकमेल ही किया था और यह सिर्फ उसका नाटक था कि तुमसे शादी करने का और मायरा और तुम्हारे साथ रहने का, और यही की हुसैन अभीरा दिमाग के साथ भी खिला है। और दादू यहाँ पर अरमान और पूरे परिवार से गीतांजलि की घटिया हरकत होगी माफी मांगते हैं और तभी देखने को मिलता है कि अभीरा भी शॉक हो जाती है कि गीतांजलि इतना बड़ा खेल खेल सकते हैं, इमोशनल रहा है। तभी अभीरा उसे पर हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और देखने को मिलने वाला है कि गीतांजलि को सब कोई कुछ ना कुछ सुनते नजर आता है और दादू यहाँ पर गीतांजलि का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हैं और दूसरी से अभीरा के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है और देखने को मिलेगा कि गीतांजलि तो इस घर से आउट हो जाएगी और वहीं पर अरमान उससे अलग होने का फैसला कर लेगा और यहीं पर शुरू होगी एक नई कहानी और कंप्लीट होगी मायरा की बिजली फैमिली।